दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे कि मोटरों में पेपर कैसे डाला जाता है। हमारी मोटरों में, ये ब्रश को हम साइड कर देते हैं। हमारी मोटरों में पेपर कैसे डाला जाता है, ये देख रहे हैं आप। ये कितना बढ़िया पेपर डाला हुआ है। ये पेपर डालना, ये कितना बाहर होना चाहिए स्टेटर से ये कितना बाहर होना चाहिए और कितना ये अंदर होना चाहिए, ये सारी बारीकियां आपको बताएंगे। पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पेपर। देखो दोस्तों, पेपर होते हैं बहुत तरह के। मोटर वाइंडिंग के क्षेत्र में बहुत तरह के पेपर आते हैं। लेकिन आप पहले बड़े ध्यान से सुनो। अगर आप 5 HP 10 HP तक की मोटर बनाते हो, केवल छोटी ग्राइंडर मशीन या कटर मशीन या मिक्सी से या पंखे से शुरुआत करो। सबसे बेसिक है पंखे से लेके और 10 HP की मोटर तक, 10 हॉर्स पावर की मोटर तक इस्तेमाल होने वाले ये 4 पेपर हैं। एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ कि पंखे से लेके 10 हॉर्स पावर तक इस्तेमाल होने वाली, जो 10 हॉर्स पावर तक जो बनने वाली मोटरें हैं, उसमें इस्तेमाल होने वाले ये 4 पेपर हैं। ये 4 पेपर में देखो आप, इसे कहते हैं 5 नंबर पेपर। इसे कहा जाता है 5 नंबर। ये थोड़ा पतला साइज का होता है दोस्तों, ये थोड़ा पतला साइज का होता है। इसे कहते हैं 10 नंबर। ये थोड़ा मोटे साइज का होता है। इसकी थिकनेस थोड़ा मोटी होती है। इसे कहते हैं दोस्तों F क्लास। ये F क्लास होता है, ये थोड़ा रफ़ होता है और ये थोड़ा इस 10 नंबर से भी मोटा होता है। और इसे कहते हैं ग्रीन सीट। अब ये सिर्फ अभी आप ये याद रखो कि इसको 5 नंबर कहते हैं, इसको 10 नंबर कहते हैं, इसे F क्लास कहते हैं, इसे ग्रीन सीट कहते हैं। और पेपर बहुत आते हैं, ऐसा नहीं कि ये पेपर में ये 4 ही आते हैं। सबसे पहला बेसिक आपको ये बता रहा हूँ कि ये 5 नंबर का इस्तेमाल कहाँ होता है। हम सीलिंग फैन में 5 नंबर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी मोटरें आपकी बारीक वायर से बनेंगी, ये देखिए आप, ये जितनी भी मोटरें आपकी बारीक तार से बनेंगी, ये बारीक तार है, ये बारीक तार है, ये बारीक तार कितना है, SWG 29। अब आप अब आ जाओ आप सीट पे। ये सीट आपको हर बार इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो। जितनी ये आपका हो गया 25, 26, 27 और 27। वैसे आप एक चीज़ याद रखो, SWG 27 से लेके और SWG नीचे जितना भी है 36, 40, ये ऊपर के ऊपर की ओर जितना बढ़ेंगे आप 36, 37, 38, 39, ये SWG 26 और 25। SWG 25 से लेके आप ऊपर को जितना भी बढ़ोगे 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 48 हमारे इस्तेमाल होने वाले जो तार होता है दोस्तों, 48 तक ही। वैसे तो ऊपर तक बहुत होता है, लेकिन 48 पता है आपको। ये जो 47, 48 है ना, ये आपका इनमें इस्तेमाल होता है। ये कॉन्टेक्टर होते हैं दोस्तों। ये कॉन्टेक्टर देख रहे हैं आप, जो ये कॉन्टेक्टर, ये जो आपका उसमें भी लगता है AC में, ये कॉन्टेक्टर होता है। जो एक बार इसे बंद करके दिखाओ, ऑन करो। ये जो आपका कॉन्टेक्टर में इस्तेमाल होता है ना, ये इसकी फील्ड है। ये आपके कॉन्टेक्टर की फील्ड है दोस्तों। इसमें ये तार इस्तेमाल होता है। ये 40 नंबर से ऊपर का गेज है। ये जो कॉन्टेक्टर होते हैं दोस्तों, ये भी हम बनाते हैं। मोटर वाइंडिंग में ये भी आता है। कैसे इसे बनाते हैं सब आपको सिखाया जाएगा, लेकिन मैंने वही कहा है ना, एक किनारे से। तो आप 24 में भी इस्तेमाल कर सकते हो। 24 नंबर से लेके और 40 से ऊपर के जितने भी वायर हैं, उन जितने भी बारीक वायर हैं,
उनमें हमेशा आपका इस्तेमाल होगा दोस्तों 5 नंबर पेपर। 5 नंबर पेपर। दो बातें, जो चीज़ें मैं कहूँ इन्हें भले आप नोट भी कर लो, लिख भी लिया करो। 5 नंबर पेपर एक तो इसलिए इस्तेमाल होता है कि वो जगह कम घेरता है, मतलब पेपर जितना मोटा होगा उसकी मोटाई बढ़ जाएगी तो तार कम आएंगे। दूसरा, इसकी हीट रेजिस्टेंस, इसकी हीट एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा होती है कि ये वायरें जितनी भी गर्म हो, ये बारीक वायरें जितनी भी गर्म हो, भाई मोटर चलेगी तो हीट होगी। और हीट, कौन से वायर की हीट कौन सा पेपर सहन कर सकता है, ये इन पेपरों पे निर्भर करता है। 5 नंबर वायर, जितने भी बारीक तार होंगे, जितनी भी बारीक वायर होंगी, वो उनकी कितनी भी हीट हो, ये 5 नंबर पेपर आपका उनके लिए सफिशेंट होता है। मतलब उन पे आपका ये 5 नंबर पेपर इस्तेमाल होता है। जितनी भी आपकी 24 नंबर से शुरू होकर 40 तक जाएंगे, इससे ऊपर जो भी होंगे। ये क्लियर हो गया। अब आ जाइए 10 नंबर वायर, ये पेपर 10 नंबर पेपर। 5 नंबर के बाद एक बीच में 7 भी आता है, तो 7 नहीं, हम सीधा 10 ही का आप इस्तेमाल कीजिए। अब आपको 10 नंबर पेपर, जो ये मोटा पेपर होता है, ये दिख भी रहा है, ये थोड़ा मोटा है, ये हार्ड, थोड़ा इसकी हार्डनेस आप देखिए, और इस 5 नंबर वाले की देखिए, ये थोड़ा पतला है। तो ये 10 नंबर वाला पेपर इस्तेमाल होता है। अब यहाँ आ जाओ आप, ये जितने भी मोटे वायर हैं दोस्तों, ये यानी कि सीट, आप इसी में फिर इस चार्ट में चले जाओ, ये आपका बहुत काम आएगा। SWG 23, SWG 25, 24 तक आप इस्तेमाल कर सकते हो, किसका, 5 नंबर का। और जितना भी आप ऊपर को चलेंगे, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, एक तक जितना भी आप जाएंगे, उसमें आप को फिर तारों में मोटाई में आना पड़ेगा, मोटा पेपर में आना पड़ेगा। तो लास्ट SWG 18, SWG 18, 23 से लेके 18 तक, 23 से लेके 18 तक आप इस्तेमाल करेंगे 10 नंबर पेपर। आप किसी भी दुकान में जाइए और अगर आप 23 नंबर वायर से कोई चीज़ बना रहे हैं 18 नंबर तक, तो आप उसे बोलेंगे मुझे 10 नंबर का पेपर चाहिए। और 18 से लेके और ऊपर तक दोस्तों फिर F क्लास शुरू हो जाता है। और F क्लास में भी बहुत कुछ होता है। इस F क्लास में भी बहुत तरह के आते हैं। 10 नंबर आता है, इसमें 5 नंबर आता है। तो अगर आप SWG 18 वायर से, SWG 18 से लेके और 14-15 तक आपका F क्लास, इसको कहते हैं F क्लास। इसमें कुछ लिखा भी होता है पैटर्न इस तरह से, नोमेक्स, ये नोमेक्स पेपर होता है, ये नोमेक्स इस तरह से इस पे लिखा होता है। तो ये आपका 10 नंबर इस्तेमाल होता है। ये क्लियर हो गया दोस्तों कि आपका बारीक वायरों के लिए 5 नंबर, 23 से लेके 18 तक आपका 10 नंबर, उसके बाद और ऊपर 18 से और नीचे की तरफ आपका F क्लास शुरू हो जाता है। और ये ग्रीन पेपर होता है। ये ग्रीन पेपर का, जहाँ पे अगर आप इस 5 नंबर का इस्तेमाल करते हैं ना, वहाँ पे आप इस ग्रीन सीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये ग्रीन सीट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस ग्रीन सीट का इस्तेमाल सेपरेटर के तौर पे करते हैं। जहाँ पे 2 वाइंडिंगें क्रॉस होती हैं आपस में, वहाँ पे इस ग्रीन सीट का इस्तेमाल करते हैं। अभी मोटर, आगे जब मोटरें बनाएंगे तो आपको ये दिखाया जाएगा कि हम कहाँ पे ग्रीन सीट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पेपर तो आपके क्लियर हो गए दोस्तों कि हम किस पेपर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। अब हम शुरू करते हैं पेपर डालना। तो मैंने पहले कहा ना कि जितनी भी आपकी बारीक वायरों से बनने वाली मोटरें हैं, उनमें हम इस्तेमाल करते हैं 5 नंबर पेपर का। तो अब आप 5 नंबर पेपर के एक पीस ले आइए सर। तो इस तरह से
आप 5 नंबर पेपर ले लेंगे। ये देखिए जी, ये भी एक पेपर है और ये भी एफ क्लास से शुरू हो जाता है। ये जिस तरह से ग्रीन सीट है उसी तरह ये आता है, लेकिन ये एफ क्लास मोटे में आना शुरू हो जाता है, ये बड़ी मोटरों पे लगना शुरू हो जाता है। तो आपकी जो ये मोटरें हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, पंखा हो गया, ग्राइंडर हो गया, कटर हो गया, मिक्सी हो गई, ये एग्जॉस्ट हो गए, इस तरह से टेबल फैन हो गए, ये आपका सब 5 नंबर से बनेंगे, जितनी भी छोटी मोटरें हैं आपकी। तो अब हम शुरू करते हैं दोस्तों। ये आपको पेपर कैसे डालते हैं। तो दोस्तों ये तो आप समझ गए कि हम 5 नंबर पेपर किस में डालते हैं और 10 नंबर के पेपर किस में डालते हैं। जितना वायर मोटा होगा उतना मोटा पेपर डाला जाएगा, क्योंकि वो वायर उतना ज़्यादा हीट होता है। वो ज़्यादा हीट होगा तो उस पेपर की हीट एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम 21-22 में अगर हम 5 नंबर पेपर डालेंगे तो आपका वो पेपर, वो वायर हीट होगी और वो आपको पता है 120-125 डिग्री फ़ारेनहाइट 100 डिग्री के तक पहुंच जाता है। आपके मोटरों के अंदर जो ये रोटर चलता है ना दोस्तों, ये रोटर, इस यहाँ पे अगर आप कभी गर्मी नापेंगे ना, आप चलती मोटर में तो गर्मी नहीं नाप सकते, लेकिन अगर कोई हीट सेंसर अगर लगा दिया जाए तो यहाँ की जब आप हीट नापेंगे तो 100 डिग्री क्रॉस कर जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए 100 डिग्री में कोई भी चीज़ें होती हैं, पानी तो भाप बनने लग जाता है, ये पिघलने लग जाता है। तो ये इसी हिसाब से बनाया जाता है कि किस वायर पे कौन सा पेपर सफिशेंट होगा। तो दोस्तों अब आ जाते हैं हम पेपर। मैंने कहा ना आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्यों मोटा डाला जाता है, क्यों पतला वाला डाला जाता है। तो आप ये क्लियर हो गया कि पतला इसलिए डाला जाता है कि बारीक जो वायरें होती हैं उनकी हीट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, जिससे उनके लिए 5 नंबर भी सफिशेंट होता है। 10 नंबर पेपर वहाँ डाला जाता है जहाँ मोटी वायरें होती हैं और वो बहुत ज़्यादा हीट होती हैं, तो उसकी हीट एफिशिएंसी को बर्दाश्त करने, एग्जॉस्ट करने के लिए आपका 10 नंबर पेपर डाला जाता है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले मोटर तो ये भी है, लेकिन ये प्लेन मोटर है। पेपर आपको सब में डालना आना चाहिए, लेकिन सबसे पहले मैं वॉशिंग मशीन से आपको बताना चाहता हूँ। वॉशिंग मशीन में इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि वॉशिंग मशीन ये देख रहे हो आप, इसमें 4 स्लॉट, ये देखो 1 और 2। आप एक कैमरा पकड़िए, इसमें बड़ी बारीकी से देखो आप, इसमें बड़ी बारीकी से देखो, ये 2 स्लॉट जो दिख रहे हैं आपको, ये बड़े हैं और ये 2 स्लॉट छोटे हैं। तो ये जो चकोर आपकी इस तरह से जो आपकी ये होगी, इस तरह से रखिए, इस तरह से रखिए। वॉशिंग मशीन की मोटर ये है, जैसे यहाँ पे ये वॉश की मोटर है, तो इसके एक साइड इस तरह से होता है, चकोर होता है, मतलब प्लेन होता है, ये चकोर में होती है। तो इसके एक तरफ आप देखेंगे तो 2 स्लॉट बड़े हैं। तो दोस्तों यहाँ देखो, ये 2 स्लॉट आपके बड़े हैं ना, तो इनके लिए अलग साइज का पेपर कटेगा, और ये 2 स्लॉट जो छोटे हैं इनके लिए अलग साइज का पेपर कटेगा। तो हर साइड 2 इस तरफ होते हैं, इसी तरह 2 इस तरफ होते हैं बड़े, और उसी तरह 2 ये ऊपर की तरफ बड़े होते हैं, तो उसी तरह इस तरफ 2 ये बड़े होते हैं, और बाकी ये छोटे छोटे होते हैं। तो हम पहले इनका मेजरमेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम इस तरह से कैंची ले लेंगे और पेपर ले लेंगे। आपको सबसे पहले ऐसे कोई भी टुकड़ा काट दो, कोई ये सब कुछ नहीं देखना है कितना बड़ा है क्या है। अब आप आगे दिखाइए। हमें सबसे पहले हम काट रहे हैं बड़े वाले का, बड़े वाले का। तो हम इस तरह से पेपर ले लेंगे, इस तरह से हम पेपर ले लेंगे। भाई इतना तो आइडिया आ जाता है। अच्छा चलो, आप नए टेक्नीशियनों को नए टेक्नीशियन के तौर पे समझाया जाए। 1 मिनट दोस्तों, पहले हम एक वो ले लेते हैं,
तो इस तरह से दोस्तों आपको एक स्टैंड बना देना है। अब आप क्या करो कि यहाँ पे देख लो और कोई भी इस तरह का एक टुकड़ा काट लो, कोई भी टुकड़ा काट लो। अब ये टुकड़े में आप इस तरह से यहाँ मोड़ के अंदर डालो, यहाँ डालो। थोड़ा और क्लोज दिखाओ, और क्लोज दिखाओ ज़रा, ताकि लड़कों की समझ में आ सके। तो इस तरह से आप मेजर करेंगे। आप इस टुकड़े को यहाँ अंदर डालो, आपने डाल दिया। अब ये टुकड़ा, ये देखो आपका इतना बाहर आ रहा है, और पेपर हमेशा आपका यहाँ पे, आप पेपर एक चीज़ हमेशा याद रखना, पेपर आपका ये जो कोना होता है ना, जरा क्लोज दिखाओ, नज़दीक दिखाओ। ये जो घाटी है ना, ये घाटी, ये जो इस तरह से उठी हुई है, ये घाटी, ये जो कोना इस तरफ से उठा हुआ है ना, ये यहाँ से जाके यहाँ पे जो ये घाटी है, यानी कि ये घाटी का जो पॉइंट है, आपका पेपर यहाँ से लेके इस घाटी के पॉइंट तक आना चाहिए। यहाँ ऊपर को नहीं जाना चाहिए, यहाँ से ऊपर को नहीं जाना चाहिए। इस घाटी से लेके और इस घाटी तक आपका पेपर इस गोलाई में यहाँ तक की नाप होनी चाहिए। तो आपका अभी ये पेपर इतना बड़ा है, तो हम यहीं पे काट देते हैं। हम इसे बाहर निकालेंगे। ये इतना आप थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे कि ये थोड़ा सा बड़ा है, तो हम इसको इतना हम इसको काट लेते हैं। ये हमने थोड़ा सा काट दिया, हम फिर डालेंगे। हमने फिर डाला, और अभी भी देखो दोस्तों, अभी भी ये बड़ा है, तो हम थोड़ा सा और इसकी कटिंग करेंगे। आपको एकदम से ज़्यादा नहीं काटना है, ताकि इस तरह से आपका पेपर कम छोटा ना पड़ जाए। अब दिखाओ, अब ये देखो दोस्तों, अब मैं दिखाता हूँ आपको। आपको एक तरफ की माप पूरी ले लेनी है, मतलब आपका पेपर इस तरह से ये। अब आप देखो, अब देखो, आप यहीं पे फोकस बना के रखो, ताकि हमारे टेक्नीशियनों को एक बारीकी से समझ आ जाए। तो आपको मैंने क्लियर किया ना कि आपको इस नोब से, इस घाटी से ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका पेपर। आपका पेपर तो ये देख लो दोस्तों, इस तरह से आपको दिख रहा होगा। तो आपका पेपर ना तो इस घाटी से, ना तो आपका पेपर इस घाटी से ऊपर होना चाहिए, ना इस घाटी से। तो दोस्तों ये आपका क्लियर हो गया कि आपको पेपर, अपना पेपर जो है, ना तो इस घाटी से ना इसी घाटी से, इन दोनों घाटियों से आपका पेपर ऊपर नहीं आना चाहिए। आपका पेपर इन दोनों घाटियों के अंदर अंदर रहना चाहिए। मैं कोशिश करता हूं कि बारीकी से बारीक समझाऊं। अगर बाय द वे दोस्तों ये पेपर इस तरह से आ गया, अगर हम जल्दी जल्दी समझाने लग गए तो फिर नए जो लड़के होते हैं उनके समझ में नहीं आएगा। और ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, यहीं पे आप मिस्टेक करने लग जाते हो। अगर मेरे नए टेक्नीशियन भाइयों, अगर ये पेपर आपका इतना सा भी ऊपर रहेगा ना, तो जब आपका रोटर चलेगा तो वो इस पेपर को खींच देगा यूं, और खींच के, और ये जो तार है ना आपके, ये आपके सीधा लोहे से टच हो जाएंगे और बॉडी होके शॉर्ट मार जाएंगे, यहीं पे भड़ाका मार जाएंगे। इसीलिए ये चीज़, बारीकियाँ जो होती है ना, ये बहुत मायने रखती हैं। आपका पेपर अगर इस रोटर साइज से, इन दोनों कोनों से अगर अंदर होगा, तो आपका रोटर कितनी भी स्पीड में चले, यहाँ पे रोटर 2800 आरपीएम, 1440 आरपीएम, और मिक्सी में तो आपका 3000 आरपीएम, 2500, 3000, 4000 आरपीएम क्रॉस कर जाता है। तो उतनी स्पीड में आपका पेपर हल्का सा भी अगर यूं रहा, यूं हल्का सा भी यूं रहा ना दोस्तों, तो उसको खींच के रोटर सीधा उस वाइंडिंग को शॉर्ट कर देगा। तो ये तो आपका क्लियर हो गया है कि आपका पहले तो पेपर इतना, तो इससे आपका क्या निकल गई। और ये आप नीचे भी देख लो,
कि कोई ऐसी जगह तो नहीं है जो कम पड़ रही हो, ऐसा तो नहीं है कि ये पेपर इतना छोटा पड़ रहा हो। तो ये आपका क्लियर हो गया है कि आपका पेपर ये तो आपको क्या मिल गई, गोलाई मिल गई। तो अब जैसे आपको गोलाई मिल जाए दोस्तों, अभी हम ये बड़े स्लॉट की गोलाई निकाली है, छोटे स्लॉट की नहीं। आप इस पेपर को बाहर खींच दो। अभी क्या मिली है आपको, गोलाई। ये आपकी दोस्तों गोलाई आ गई है, ये आपकी गोलाई आ गई। अब आपको क्या करना है, आपकी ये गोलाई आ गई ना। ये गोलाई जैसी आपको मिल जाए, आप पेपर बाहर खींचो, इस पेपर को बाहर खींचो। और ये कितनी इसकी लंबाई है, हम इसे स्केल में नापेंगे। तो हमारा ये कितना निकल के आ रहा है, हमारा ये निकल के आ रहा है, हम इसको सेंटीमीटर में नापेंगे। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 पॉइंट ये 2.5 सेंटीमीटर। आपका ये 2.5 सेंटीमीटर से एक सूत कम, आपका ये 2.5 सेंटीमीटर। तो आप कि इस तरह से आपको गोलाई मिल गई। तो अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, जब आपको गोलाई मिल जाए तो आप इस तरह से, ये इस तरह से बड़ी शीट होगी, हमने पहले से थोड़ा छोटी शीट काट के रख दी है ताकि आपको। तो दोस्तों ये शीट इसलिए काट के रखी है, ये छोटा सा टुकड़ा इसलिए काट के रखा है ताकि आपको समझाए। आपको बड़ी शीट में एक टुकड़ा काट के रख दो चौड़ाई से। अब हम इसमें नापेंगे 2.5 सेंटीमीटर। तो हमने ये 2.5 सेंटीमीटर, ये हमने यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर नाप लिया है। हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, क्लियर। और एक साइड आपकी सीधी होनी चाहिए, एक तरफ सीधी होनी चाहिए ताकि आप वहाँ से लेके 2.5 सेंटीमीटर नाप सकें। तो ये आपका 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया। इसी तरह से आप 2.5 सेंटीमीटर का एक निशान आगे मार देंगे और आप इतना इसको ढाई सेंटीमीटर और यहाँ पे आपका 2.5 सेंटीमीटर। तो अब आप इसको इस तरह से मिला दीजिए। ये आपका 2.5 सेंटीमीटर की लकीर आपको मिल गई। ये चौड़ाई जो है आपको 2.5 सेंटीमीटर का, ये इसकी गोलाई मिल गई। अब आप इसे काट दो, इसे आप काट दो। आपको इसी लाइन पे काटना, तो सभी को आना नहीं, सभी भाइयों को आता होगा पेपर कैसे काटा जाता है। और आप इस तरह से, मैं आपको समझाने के लिए एक छोटा सा टुकड़ा काट देता हूँ। तो एक चीज़ है दोस्तों, ये थोड़ा सा हमारा असमान कटा हुआ है, समान रूप से नहीं है, क्योंकि ये मैंने आपको दिखाने के लिए काट दिया था। अब मैं थोड़ा इसको सही करता हूँ। अब आपको गोलाई तो मिल गई, और अब आप इसे आगे लाओ और अब आप इसको डालो। अब आप ये देख रहे हैं, आपका ये पेपर है पूरा, ना ही ये एक भी सूत ये कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं है। ये आपका पूरा पेपर आर पार हो जाएगा। आप जहाँ पे भी डालेंगे आपका पेपर आर पार हो जाना चाहिए। जहाँ पे आपका पेपर उठ के बाहर आता है इस तरह से, वहाँ पे आप इसकी साइड कॉर्नर काट दो। आपका पेपर इतना, गोलाई इतनी होनी चाहिए कि आपका पेपर यहाँ बिल्कुल इस तरह से आए। तो गोलाई हमें मिल गई है। अब हमें चाहिए कि कितना हमें स्ट्रेट पेपर को इसके बाहर रखना है, और कितना ही ये स्टेटर के बाहर, दोनों तरफ कितना बाहर होना चाहिए। तो दोस्तों
आपका ये गोलाई क्लियर हो गई। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको निकालेंगे बाहर और एक तरफ आप बड़े ध्यान से देखना, इतना 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 सा आप इसको मोड़ देंगे, इतना सा कोना। यानी कि अगर इसे नापा जाए ना तो ये सूत से भी कम होगा। ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा, ये देखिए आप 3 सूत, आप इसे 3 सूत मोड़ेंगे। ये आपने 3 सूत मोड़ दिया और आप इसको मोड़ने के बाद आपके नाखून से आप इसको इस तरह से कर लेंगे, गोल बना लेंगे इसको। इस तरह से नाखून से आप इसको गोल कर लेंगे दोस्तों, इस तरह से आप इसको गोल बना लेंगे। जिन भाइयों से गोल नहीं बनता है वो क्या करेंगे, जिन भाइयों से गोल नहीं बनता है वो भाई क्या करेंगे, इस तरह से कैंची उठाएं, कैंची लेंगे। हम पहले इसे सीधा कर देते हैं और अब हम इसे दूसरी तरफ मोड़ते हैं। दूसरे भाई इसे पहले ऐसे मोड़ देंगे, ये मोड़ दिया। इतना मोड़ना ये मोड़ना तो क्लियर हो गया। जिन भाइयों से गोल नहीं होता है वो इस तरह से कैंची फेरेंगे, इस तरह से कैंची से करेंगे। कैंची का एक हिस्सा होता है ना जो प्लास्टिक का, इस तरह से करेंगे। कैंची ले लो आप, लकड़ी का कोई टुकड़ा ले लो, कुछ भी आप ऐसी चीज़ ले लो जिससे पेपर में कुछ निशान न पड़े या कट फटे ना। आप उससे ऐसा कर दो, उससे आपका ये एक साइड आपका ये क्लियर हो गई है। अब आप इसको इसके अंदर डालिए दोस्तों। अब आप इस पेपर को इसके अंदर डालो, इस तरह से। ये डाल दिया, ये आपने इस तरह से पेपर को अंदर डाल लेना है। और अब देखो अब आप ये देखो, इस तरह से जब आप पेपर को यहाँ डालेंगे तो जिस तरह जो आप मोड़ेंगे ना, जो इसके बैक साइड में जो आपका पेपर मोड़ा हुआ रहेगा, उसका जो कोना होता है, बड़े ध्यान से देखना, ये जो कोना होता है ना उसका ये कोना जाके लॉक हो जाता है यहाँ। ये पेपर को अब आप पेपर यहाँ से कितना भी खींचो, इस तरफ से आप पेपर कितना भी खींचेंगे ना दोस्तों, ये पेपर आपका वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये जो कोने हैं इन्होंने आपके उधर से पेपर को रोक दिया है। तो ये आपका क्लियर हो गया कि इस तरफ आपको मोड़ के और यहाँ इस तरह से कर देना है। अब आपको यहाँ की मेजरमेंट चाहिए तो एक आइडिया ले लो, एक रफली आइडिया हर एक के पास होता है। आपका ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है एक सूत, तो जो नए टेक्नीशियन हैं वो क्या करें, हमने 3 सूत मोड़ा ना, तो हम 3 और 3 6 सूत एक्स्ट्रा ले लेते हैं यहाँ से। इसमें से हम 6 सूत, यानी कि आप सीधा सीधा यहाँ तक ले लो। ये जो आपको जो हाफ सेंटीमीटर है ना, इससे थोड़ा सा आगे ले लो आप। हमने इसको हाफ सेंटीमीटर यहाँ पे हमने मेजर किया और हमने इसको हाफ सेंटीमीटर ले लिया। और आप इस पेपर को अब बाहर निकाल दो। वहाँ से जब आप पीछे से इसको प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। और हाफ सेंटीमीटर लेने के बाद हम इसे काटेंगे। ये हमने इसको काट दिया, थोड़ा ज़्यादा भी काट सकते हो आप, क्योंकि आपकी फर्स्ट मेजरमेंट है। फिर आपको ये जो आपने मोड़ा हुआ हिस्सा है इसको आप खोलो और एक दूसरा पेपर जो इसी के साथ वाला जो आपने पट्टी काटी है उसके साथ लेके एक पेपर और काट दो। अब ये पेपर इसलिए काटा है कि अगर ये सही बैठ जाता है तो आपके पास ये आपकी मेजरमेंट हो गई, ये आपके पास नाप हो गई। अगर ये आपका सही दोनों तरफ सही मुड़ के अगर ये फिट बैठ जाता है पेपर आपका मोटर में स्लॉट के अंदर, तो आपका ये मेजरमेंट हो गई। और इसी तरह से आप सारी पट्टियाँ काटेंगे। तो पहले अभी हम इसको चेक करेंगे। हमने एक तरफ ये मोड़ा था और दूसरी तरफ भी हम इसको मोड़ेंगे। हमारी तो प्रैक्टिस है दोस्तों, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब तो आप नाखून से इस तरह से मोड़ लोगे। और जिन भाइयों की प्रैक्टिस नहीं है वो इसी तरह से कैंची उठाएंगे और कैंची के इस वाले हिस्से से, कैंची के इस तरफ से इसको इस तरह से मोड़ेंगे। ये क्लियर हो गया। अब इसको डाल के देखते हैं। अच्छा, अब सबसे मेन चीज़ है इसको डालना। मैंने कहा ना कि
यहाँ पे जो आपको सिखाया जाएगा हर बारी की सिखाई जाएगी। मेरे पास जितने भी लड़के सीखने आते हैं ना दोस्तों, वो सीधा इसके अंदर डालने के लिए इसको पिचकाते हैं। अब इसको पिचका के देखो, देखो कैसे लगता है। ये देखो, देखो जो हमारा हाथ तो परफेक्ट सेट हो रखा है ना दोस्तों, इसलिए हमने पिचकाया फिर भी सही पड़ा। लेकिन जो नए टेक्नीशियन होते हैं ना दोस्तों, वो क्या करते हैं, वो इसको इस तरह से पिचका देते हैं, इस तरह से पिचका देते हैं। ये देखो, इस तरह से पिचका देते हैं और वो इसको इसके अंदर डालते हैं। अब देखो ये कितना भद्दा लग रहा है, ये कितना भद्दा लग रहा है। इसके अंदर तार जाएंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब भी आप पेपर डालें, जब भी आप पेपर डालें, इसकी शेप ख़राब हो गई है, मैं इसको दूसरी तरफ पलट के और फिर आपको डालूंगा, क्योंकि एक तरफ तो आपका पेपर पिचक चुका है, लेकिन दूसरी साइड, इसकी बैक साइड में अभी ये नहीं पिचका है। तो अब देखो दोस्तों, मेरा सिखाने का मकसद ये है कि मैं वो बारीकियाँ सिखाऊं कि हमारा नया से नया टेक्नीशियन, सीखने वाला टेक्नीशियन बहुत प्यार, मतलब उसके हाथ में इतनी सफाई आए कि। और ये एक चीज़ है, आपको जो यहाँ पे सिखाया जाता है, ये पूरे हफ्ते भर आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको ये पेपर को इस तरह से पकड़ लो और इसको पिचकाना बिल्कुल नहीं है। आपको इस पेपर का जो ये हिस्सा है, इस तरह से मोड़ो, पिचकाना नहीं है। आपको इसके दोनों कोनों को इस तरह से पकड़ लेना है। जब आप इसके दोनों कोनों को इस तरह से पकड़ेंगे ना, तो ये जो नीचे की साइड है, ये वापस धकेलेगी, ये पेपर को वापस धकेलती है पीछे की तरफ। तो आपको इसको इस तरह से पकड़ के और इसके अंदर डाल देना है। देखो, आपको इसको इस तरह से इसके कोने पकड़ के, पिचकाना नहीं है, आपको इसको पिचकाना नहीं है, आपको इसके कोने पकड़ के। अब देखो, इसके नीचे वाली जो प्लास्टिक की वो है, वो धकेल रही है, और इसके अंदर डाल दो आप, इसके अंदर दबाओ, और बड़े आराम से, आपको पिचकाना नहीं है, बिल्कुल नहीं, आपको इसको धकेलना है, पुश करना है। ये अब आप जब इसे पुश करेंगे ना दोस्तों, तो इसकी जो गोलाई आएगी, इसकी जो गोल शेप आएगी ना, वो इतनी परफेक्ट आएगी कि आपको कोई कह नहीं सकता कि ये नया टेक्नीशियन है। अब आप देखो, इसका यहाँ भी लॉक लग चुका है। अब हम इसके पीछे की तरफ देखेंगे, इसे हमें इतना धकेलना है। अब देखो, अब इसका एक लॉक लग गया है, लेकिन एक लॉक नहीं लगा है। अगर आपका एक लॉक न खुले तो आपको इस तरह से कैंची से इसके जो अंदर है, आपको अगर एक लॉक आपका लग जाता है, क्योंकि पेपर कोना छोटा मोटा बड़ा कटा रहता है, तो आपको इसको यहाँ कैंची डाल के और इसे खोल लेना है, इसे आपको खोल लेना है। अब देखो इस पेपर की शेप, ये ना तो उधर धकेलेंगे तो न तो ये उधर जाएगा, और यहाँ से आप इसको धकेलोगे तो उधर नहीं जाएगा। तो आपका ये पेपर बिल्कुल परफेक्ट शेप में कटा हुआ है। देख रहे हैं आप, ये देखो आप, ना ही ये पेपर इस कोने से बाहर आया हुआ है, और इसकी शेप देखो आप, और इसकी आप ये शेप देखो, दोनों तरफ शेप देखो आप। आपको ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि आपको पेपर को पिचकाना बिल्कुल नहीं है, आपको पेपर को पिचकाना बिल्कुल नहीं है, इस तरह से पिचकाना नहीं है। पेपर को आपको इस तरह से मोड़ना है और इसके अंदर डाल देना है, और पीछे से आपको हल्के हाथों से इसको धकेलना है, और जब इसके लॉक लग जाएं तो आप इसको, ये आपका क्लियर हो गया है। और एक चीज़ है, अब आपको ये मेजरमेंट मिल गया है, ये नाप आपको मिल गई है, और इसी तरह से आपको अब आप सारे टुकड़े काटते रहो। अब आप इसी तरह से सारे टुकड़े काटो। ये हमने काट दिया, एक को आप मेजरमेंट रख लो। अब देखो, अब इस पेपर को हम लगाएंगे, ये हम इसे मोड़ रहे हैं, और फिर हम वही कह रहे हैं जो कि हमने पिचकाना नहीं है, इसके कॉर्नरों को पकड़ना है, और बड़े खूबसूरती से, बड़े प्यार से हम इसको अंदर पुश करेंगे। देखो, ये देखो आप,
ये कितनी खूबसूरती से लगा है, ये देखो कितनी परफेक्ट तरीके से लगा है। तो इसी तरह से आपको इसका भी मेजरमेंट कर लेना है, इसका भी मेजरमेंट कर लेना है, और इसी तरह से आपको सारे पेपर डाल देने हैं। वॉशिंग मशीन में 2 पेपर आपका एक कोने में बड़े पड़ेंगे और बाकी सारे आपका छोटे पड़ेंगे। प्रत्येक 2 कोनों में 2 बड़े और बाकी सब छोटे। तो और ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका इस तरह से शेप आएगा। अच्छा, एक चीज़ है, ये छोटी मोटरें हैं, ये छोटी मोटरें हैं दोस्तों, ये छोटी मोटर है। अब ये मोटर देखो, मैं बारीकियां भी बताऊंगा आपको कि क्यों हम किसी मोटर में हम, ये देखो ये वॉशिंग मशीन की बहुत छोटी मोटर है। अगर हम इसमें पेपर का साइज, अगर हम इस पेपर का साइज हम इतना ज़्यादा मोड़ देंगे, अगर हम पेपर का साइज इतना ज़्यादा मोड़ देंगे तो ये इस स्टेटर से इतना ज़्यादा उड़ जाएगा। अगर ये इतना ज़्यादा उठेगा तो तार हमें उतना, वाइंडिंग को हमें उतना बाहर घुमाना पड़ेगा। अगर वाइंडिंग को बाहर घुमाएंगे तो आपका वो जो वाइंडिंग है वो आपका यहाँ ढक्कन पे टच होगी, बॉडी पे टच होगी, जिससे आपका मोटर शॉर्ट होती है। छोटी मोटरों में कम इसलिए मोड़ा जाता है पेपर को, ताकि आपकी जो वायर है, जो वायर इसमें घुमाई जाए वो कम से कम बाहर आए, जिससे आपकी छोटी मोटर छोटी बॉडी में जो ये छोटी बॉडी होती है इसके अंदर यहाँ तक आपकी वाइंडिंग रहे, ये एरिया आपका खाली रहता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप, ये हमने एक फील्ड बनाई है, ये हमने एक फील्ड बनाई है दोस्तों। ये हमने एक फील्ड बनाई है और इस फील्ड में देखो आप, ये फील्ड में अगर हम पेपर छोटे नहीं रखते, ये अगर हम पेपर छोटे नहीं रखते तो ये जो तार है, ये देखो ये जो तार यहाँ से यहाँ चला है, अगर ये पेपर बड़ा साइज होता, ये पेपर का साइज अगर यहाँ तक आता, यहाँ तक, तो ये फील्ड इतनी और उड़ जाती, ये वायर और उड़ जाती और ये इतनी। अब इसके ऊपर हमें ढक्कन रखना है, देखो आप देख रहे हैं ढक्कन, तो ये देखिए आप, ये ढक्कन में मैं, ये देखो आप, इस ढक्कन में अभी भी इतना गैप है, ये देख रहे हैं आप। फिर भी हम मोटर को बनाने के बाद उसके ऊपर ये मास्किंग टेप, कॉटन टेप इसको लगा देते हैं ताकि हमारे मोटर बॉडी में टच ना हो। अगर ये बॉडी में टच हो गई, यहाँ से आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, इसमें इतनी दूरी होनी चाहिए। अगर हम पेपर बड़े काटेंगे तो हमारी मोटर वायर है जो बॉडी पे टच हो जाएगी। तो दोस्तों आपको इसी तरह से आपको पेपर लगाने हैं सारी मोटरों में, और ये प्रैक्टिस आप पूरे वीकली करेंगे, पूरे हफ्ते भर करेंगे। उसके बाद हम आपको दूसरे दिन में आपको आप सीख गए होंगे कि किस मोटर पे कितना बड़ा पेपर डालना चाहिए, कितनी उसकी गोलाई होनी चाहिए और किस तरह से उसे डालना चाहिए। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती आप कमेंट लिख करो, मैं उस पर आपको वीडियो बना के फिर आपकी जो कन्फ्यूजन है उनको क्लियर करूँगा।